अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज जो काम आपने करना है वो तो आपके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा हुआ सवाल पढ़िए कि दर्ज झेल इबारात में इस्म के लिहाज से मुनासिब ज़मीर इस्तेमाल करके खाली जगह पुर करें। अब ये दो इबारात हैं आपके पास, और आप सब जानते हैं कि इस्म जो है वो नाउन है कि किसी भी जुमले में जो वर्ड किसी नाम के लिए इस्तेमाल होता है वो इस्म है। और जब इस्म ना हो, यानी नाउन ना हो, तो जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम इसमें ज़मीर, जिसे आप अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, वो होता है। चलें, ये तो बहुत आसान सी बातें हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमें, जब हम इस्म देखते हैं और फिर उसके मुनासबत से हमें इसमें ज़मीर इस्तेमाल करना होता है। अगर इस्म जो है अस्मा एक से ज़ायद हैं तो उनकी मुनासबत से ज़मीर भी इस्तेमाल होगा, तो इसका बहुत ख्याल रखना है। चलिए एक जुमला आप देखिए, फिर इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहला जुमला या पहली इबारत है, अशरफ और इमरान बाग में खेल रहे थे। फिर उसके बाद खाली जगह है। डैश ने देखा डैश ने एक बिल्ली को देखा जो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। अब अशरफ और इमरान की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वो ने देखा, उसने देखा या उन्होंने देखा? जी बिल्कुल दुरुस्त है। अशरफ और इमरान चूंकि एक से जायद हैं तो उस नहीं आ सकता, वो भी नहीं आ सकता, इनके लिए आएगा उन्हों। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने उन्हों की इमला का भी ख्याल रखना है। जिस इमला में मैंने उन्हों लिखा है, यानी ये दो चश्मे के साथ, आपने भी इसी तरह से उन्हों लिखना है। उन्हें भी इसी तरह, जिन्हें भी ये दो चश्मे के साथ। ठीक है, चलिए अभी जुमला मुकम्मल हो गया। अशरफ और इमरान बाग में खेल रहे थे। उन्होंने एक बिल्ली को देखा जो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। अब अगला जुमला देखिए, शायद डैश भूखी थी। क्या आना चाहिए? किसकी बात हो रही है? बिल्ली की। शायद क्या आना चाहिए? हाँ बिल्कुल, शायद ये भूखी थी या वो भूखी थी? हाँ, वो भूखी। शायद वो भूखी थी। अशरफ ने कहा डैश डैश की मदद करनी चाहिए। किसको किसकी मदद करनी चाहिए? अब अशरफ क्या कहेगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अशरफ के साथ इमरान भी है, तो फिर क्या होना चाहिए? हम इसकी मदद करनी चाहिए या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है, हमें। अब अगर हम ये कहें कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए या इनकी मदद करनी चाहिए, तो बिल्ली चूंकि एक है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और हम अगर हम एराब लगा लें तो बहुत अच्छा है, जैसे उन्हों पे हमने पेश लगाया और इसके नीचे हमने जेर लगा। इमरान ने कहा डैश ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप देखें, ये भी हो सकता है कि ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये तो इसमें जमीर नहीं है, मतलब किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अब वो किसका ख्याल है? अशरफ का है ना, तो अशरफ के लिए क्या कहेंगे? दोस्त हैं। अगर कोई बड़ा होता तो क्या कहते हैं? आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। और अब क्या होगा? तुम्हारा तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। अब प्यारे बच्चों, आप तुम्हारा का भी इमला देखिए। इसको भी मैंने हे दो जश्मी के साथ लिखा है। आप भी हमेशा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें इसी तरह लिखेंगे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। डैश अभी दूध लेकर आता हूँ। हम अभी दूध लेकर आता हूँ। मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। तुम अभी दूध लेकर आता हूँ। कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं। अब चूंकि ख्याल उसका दुरुस्त था और अमल ये कर रहे हैं, तो मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। बिल्ली की मदद करके डैश बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उन्हें अच्छा महसूस कर रहे थे। ये हो सकता है उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था, वो अच्छा महसूस कर रहे थे। क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? वो। और वो जो है वो जमा, अगर एक से जायद भी लोग होंगे तो वही होगा, उसके लिए कोई दूसरा लफ्ज नहीं होगा। अब पूरी बात हम दोबारा पढ़ते हैं। अशरफ और इमरान बाग में खेल रहे थे। उन्होंने एक बिल्ली को देखा
جو म्याऊं म्याऊं कर रही थी। शायद वो भूखी थी। अशरफ ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इमरान ने कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। बिल्ली की मदद करके वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। दूसरी जो इबारत है वो देखते हैं। डैश असाजा डैश बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। वो असाजा वो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। अजीब सा लग रहा है ना? क्या होना चाहिए? हमारे असाजा किसे पढ़ाते हैं? अब बात किसकी हो रही है? हमारी हो रही है। तो किसे पढ़ाते हैं? हमें। अब यहाँ तुम्हें नहीं हो सकता, उन्हें नहीं हो सकता, हमें। हमारे असातिज़ा हमें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। डैश चाहते हैं कि अब किसकी बात हो रही है? असातिज़ा की। और मैंने आपको बताया था कि असातिज़ा चूंकि उस्ताद की जमा है और अगर एक से जायद भी हो तो उसके लिए हम क्या इसमें ज़मीर इस्तेमाल करेंगे? वो चाहते हैं कि डैश पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। अब किसे पढ़ाते हैं? हमें। तो वहां हमारे थे। अब क्या होना चाहिए? वो चाहते हैं कि हम हम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। अब इस काम का मुआवजा तो मिलता है, मगर किसे मिलता है? उसे या उन्हें? अब चूंकि उस्ताद है, एक से जायद है, तो क्या आएगा? उन्हें। उन्हें इस काम का मुआवजा तो मिलता है, मगर डैश की खिदमत बेलौस है। तो उनकी, उन्हीं की, उन्हों की, उन, मगर उनकी खिदमत बेलौस है। बेलौस के क्या मानी होते हैं? सेल्फलेस, बहुत ज्यादा खुलूस से भरी हुई। तो प्यारे बच्चों, दूसरी बात भी पढ़ते हैं। हमारे असातिज़ा हमें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। वो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। उन्हें इस काम का मुआवजा तो मिलता है, मगर उनकी खिदमत बेलौस है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि दोनों इबारतें इसमें ज़मीर के इस्तेमाल से कितनी खूबसूरत और बामानी हो गई। तो आप भी अपनी किताब का सफ़ा नंबर 107 खोलिए और सवाल नंबर 11 में भी कुछ इबारतें दी हुई हैं, जिन्हें आपने इस्म के लिहाज से मुनासिब इसमें ज़मीर इस्तेमाल करके खाली जगहों को पुर करना है। मेरा ख्याल है कि आप अब बगैर गलती किए ये आसानी से कर लें। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।